सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आयत भी अगर पढ़ सको तो रोज पढ़ो। इसका अजर मरने के बाद मिलेगा। वो क्या था, एक शराबी का इंतकाल हुआ ना, कोई मुंह देखने तैयार नहीं था, मुंह देखने भी कोई तैयार नहीं था। लोग कह रहे थे क्या करेंगे इसके जनाजे में जाके, ये तो शराबी था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा यार अगर यहीं रह गया तो बदबू आएगी, चलो क्यों ना इसको दफन करके पीछा छुटाया जाए। लोगों ने बातिल ना खास्ता मजबूरी में उसको गुस्ल दिया, कफन दिया, कब्रिस्तान लेके गए। जब कब्र में उतारा ना, वो मिट्टी डाल के वापस चले ना, पूरा पूरा कब्रिस्तान मुश्क अंबर से प्यारी खुशबू से महकने लग गया। पूरा कब्रिस्तान। वो बड़ा करीम है, कभी उसके कर्म के आगे अपने गुनाहों को न तोलना। कभी ये मत कहना कि तू इतना बड़ा पापी है, तुम नहीं जानते वो कितना करीम है, वो बंदों से कितना प्यार करता है। सच तो ये हमने अपने रब की रहमत को जाना ही नहीं। हमने उसे कहार के नाम से जाना, हमने उसे जब्बार के नाम से जाना, लेकिन कभी हमने उसे गफ्फार कहते हुए उसकी रहमतों को पहचाना ही नहीं। वो था ना एक शख्स, और मैं माजरत के साथ कहूँगा कुछ लोगों से, कभी मस्जिद में आने की आदत बन जाए ना, तो जो कभी बुढ़ापे में आ जाए या जिंदगी में कभी अल्लाह तौफीक दे मस्जिद की तरफ लौट जाए, तो कभी उसे ये ताना मत देना कि अब आए हो। वो कहते हैं ना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, कभी ये ताना मत देना। हाँ, मिजाज है हम लोगों का, अगर बंदा तौबा करके मस्जिद आ जाए तो लोग कहते हो आज ही आए हैं मस्जिद में, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और यार जब रब वादा कर चुका है तू मांग मुझसे माफी मैं बख्शूंगा, अगर रब बख्शने वाला है तो तू कौन होता उसे जलील करने वाला? तेरी क्या औकात तू उसको रुसवा करे? रब का वादा है ना मुझसे माफी मांग मैं बख्शूंगा। उसे जब कोई एक बार या रहमान कहता है ना, वो 70 मरतबा कहता मांग क्या मांगता है मेरे बंदे। यार अगर बाप बेटे की नाराजी हो जाए ना, तो इतना प्यारा लहजा तो बाप बेटे के लिए इस्तेमाल नहीं करता, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं करती, जितना रब अपने बंदे के लिए, जितने नर्म लहजे में उसने अपने बंदों को आवाज दी। वो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाहु अकबर। उसका लहजा देखो और उसका बंदों से प्यार देखो। अगर कोई तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो उसे रुसवा ना करना, उसे जलील ना करना। वो एक शख्स था, इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत के हाथ उठते थे तो खाली नीचे आने से पहले दुआ की मकबूलियत का समरा दिया जाता था। इतना बड़ा मुस्तजाबुद दावत और बड़ा इबादत गुजार था वो। जब एक दिन बाहर निकला ना तो कोई गुनाहगार बंदा आ गया। और मैं तो अक्सर कहता हूं लोगों, अखलाक अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो। हम कितने भी पारसा हो जाएं, हुजूर से आला नहीं हो सकते, हुजूर से आला नहीं हो सकते। उन्होंने हर तरह के लोगों को सीने से लगाया। कभी इस चीज में लाकर के ना तोलना कि मेरा मैयार क्या है और ये बैठने वाला कौन है, इसकी क्या औकात है और मैं कहां हूं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए। वो कादिर मुतलक है, चाहे तो मिनटों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे, देर नहीं लगती दिन फेरने में। वो जब चाहे, जिसने लफ्ज़ से कुन से कायनात बना दी, उसे तकदीर बदलने में कितनी देर लगती है। कभी सोचा भी करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर दुआओं से तकदीर न बदलती तो अल्लाह कभी दुआओं का हुक्म न देता। दुआओं से तकदीर बदलती है, इसलिए दुआएं मांगने का हुक्म है और उससे मांगना चाहिए। हम कितना वक्त देते हैं, हमने सलाम फेरा फटाफट बाहर, हमें दुआओं की फुर्सत ही नहीं। हमने रस्मन हाथ उठाए। और कभी दिल से आवाज दिया करो अपने रब को, दिल से, फिर देखो दुआएं कितनी जल्दी कबूल होती है। तो वो था ना कि उसकी दुआ हाथ उठते थे, दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता था। तो उसे एक दिन ये ख्याल आया, मैं इतना पारसा, हाथ उठने से पहले बख्शी जाती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। एक दिन किसी गुनाहगार ने हाथ बढ़ा दिया कि मेरी तमन्ना में तुझसे मुसाफा कर। उसने हाथ पीछे करके कहा, कहां तू कहां मैं, तू देख मैं चलता हूं तो मेरे सर पे बादल साया करता है और तू पापी है, तू इस लायक नहीं मेरे हाथ में हाथ दे। जैसे उसने इतना कहा ना, ये कह के वो पारसा तो आगे बढ़ा, लेकिन उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहने लगा, मालिक मैं तेरा मुजरिम हूं, क्या तू मुझे ऐसे रुसवा कराएगा? सजा देनी है तू दे, क्या मुझे बंदों से ताने दिलवाएगा? ये कह के रोता हुआ चला। जमाने ने देखा, जब गया था तो पापी था, आया ना तो जो बादल उस पारसा के सर पे साया कर रहा था वो अब इसके सर पे साया कर रहा था। तो कभी किसी को हकीर ना समझना, कभी किसी को जलील ना समझना। वो रब बड़ा करीम है, चाहे तो मिनटों में तकदीर बदल देता है, मिनटों में तकदीर बदल देता है। वो बड़ा करीम है। कभी किसी के देख करके घमंड ना करना किसी को। हमने कभी उसे जाना नहीं, पहचाना नहीं। अल्लाह तौफीक देना तो कभी उसकी याद में रो लिया करो।
नौजवानों गेम चल रहे हैं पबजी। मैंने अब गांव में मुझे अब रहने का मौका मिला है साल भर में 1 महीने के लिए, तो मैंने देखा गांव के लोग भी पबजी को जानते हैं, जिन्हें खेत से फुर्सत नहीं वो भी पबजी चला रहे हैं। 6 लड़के बैठे, क्या मामला? वो चीख रहा है, वो कह रहा पीछा कर, वो कह रहा आगे चल। भाई मसला क्या है? कि बोला ये गेम है कोई। तो मैंने कहा ऐसा बोला जाता? बोले हाँ, इसमें आवाज भी आती है। तो हैरत हुई, हमारी कौम कहाँ जा रही है? नौजवानों, हमें पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है। ये प्रोग्राम भले ही एक कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब नहीं, लेकिन बात बड़ी कीमती बता रहा हूं। मिजाज बनाइए, हमें पढ़ना है। और जवानों, तुमसे मेरी गुजारिश है, मोबाइल फेंक के किताबें हाथ में ले लो, वरना याद रखना अगर पढ़ने की उम्र में मोबाइल पकड़ोगे तो फिर जवानी की उम्र में जाके भीख मांगोगे। याद रखना मेरी बात। अगर आज पढ़ लोगे तो मोबाइल तुम्हारे आगे पीछे होंगे, और अगर आज तुमने मोबाइल चलाए तो तुम लोगों के आगे पीछे होगे। अब वो दौर भी नहीं कि तुमसे आदमी मजदूरी कराए, अब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई है। सब तालीम का दौर आ रहा है। किराना स्टोर पे पढ़े लिखे लोग रखे जाएंगे तो मोबाइल चलाने वाले कहां रखे जाएंगे? जवानों सोचो और गौर करो, हमारी जिंदगी किस चीज के लिए थी? अल्लाह ने ये जवानी दी है ना, तो रातों को जाग के पबजी खेलने के लिए नहीं। कभी रात को अल्लाह तौफीक दे तो उठ जाया करो। मुसल्ला बिछाने की तौफीक हो तो मुसल्ला बिछाओ। अगर वो भी हिम्मत ना हो ना तो बिस्तर पे ही उठ के बैठ जाओ। अगर उठने की भी हिम्मत ना हो तो लेटे लेटे ही अपने रब को आवाज दे दिया करो। लेटे ही लेटे आवाज दे दिया करो अपने रब को। खुदा की कसम वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। तुम एक बार या रहमान कहोगे, वो 70 बार कहेगा मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। फिर तू इज्जत मांगेगा तो वो देगा, वो दौलत मांगेगा तू तो वो देगा, जो तू मांगेगा दिया जाएगा। लेकिन जो मांगने का वक्त होता है उसमें हम सो रहे होते हैं। हमारी नस्लें किधर जा रही हैं? बदलें जवानों, कुरान पढ़ो, आगे बढ़ो। बड़ी बरकतें, बेशुमार बरकतें कुरान की। हाँ, जो हफ्स के इमाम है, इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप कुरान पढ़ाया करते थे ना, मश्क कराते थे। इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद अचानक आपके मुंह से ना मुश्क की खुशबू आने लगी। तो शागिर्द कहने लगे, हजरत जी कुछ दिन से हम देख रहे हैं जब आप कुरान पढ़ते हैं तो मुश्क की खुशबू आती है। जब उन्होंने इतना कहा ना तो हजरत कहने लगे कि नहीं बेटा अपना काम करो, ये राज की बात है। शागिर्द थे, कुछ शागिर्द मुंह चढ़े भी होते हैं ना, जिद्दी टाइप के, नहीं नहीं हजरत पूछ के ही जाना है, बताइए जरूर। नहीं बेटे अपना काम करो, नहीं पूछना है। आपकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे सुनो, अगर पूछ रहे हो तो बात यह है, एक दिन मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं और मुझसे कहने लगे आसिम मुझे कुरान पढ़ के सुना। फरमाते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए। कहते हैं वो दिन आज का दिन है जिस दिन से हुजूर ने लब पे लब रखे हैं। जब भी कुरान पढ़ता हूं मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती है। ये अजमत कुरान है, ये बरकत कुरान है। पढ़िए और कुरान के करीब होइए। तो हुआ क्या, वो जब शराबी मरा ना तो लोगों ने बादिल ना खास्ता उसे दफन किया, मजबूरी में दफन किया। लेकिन जब पलटने लगे ना तो पूरा कब्रिस्तान मुश्क की खुशबू से महक गया। हैरत में थे, यार ये तो शराबी था, ये ताज्जुब की बात है, इसकी कब्र से खुशबू, ये राज कैसे खुलेगा? चलो इसके घर चलते हैं। लोग इकट्ठा होके वापस आए, उसके घर आए, आके आवाज दी, बेटी दरवाजे पे आई। कहा बात क्या है? कहा बेटी बता तेरा बाप कौन सा नेक काम करता था? कहा क्या कह रहे हो? कि मुझे बता तो सही, तेरे बेटे ने, तेरे बाप ने कोई नेक काम किया? कहने लगी वो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था। कहा लेकिन बात क्या है? उसने कहा जब दफन करके वापस हुए ना हम तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आने लगी और ऐसी खुशबू थी पूरा कब्रिस्तान महक गया। बच्ची रोने लगी, कहने लगी एक बात मुझे याद आ रही है। कौन सी बात? का बात यह है ना कि वो हमेशा नशे में रहता था, लेकिन कभी कभी जब नशा उतरता वो गुस्ल करता था, वजू करता, गुस्ल करता, कुरान उतारता, जुज़दान से बाहर निकालता और देख के चीख मार के रोने लग जाता और रो के सीने से लगाता। फिर कहता मालिक मैं इस लायक नहीं मैं इस कुरान को पढ़ सकूं, मुझे इल्म नहीं है कुरान पढ़ने का। लेकिन वो कहती है कि मेरा बाप कुरान के वर्क पलटता और एक एक आयत और एक एक लाइन पे उंगली रख के कहता मालिक मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन ये जानता हूं ये जो भी लिखा है सच लिखा है, ये तेरा फरमान है, इसका एक एक नुक्ता सच्चा है, एक एक जबर सच्चा है। अल्लाह वो अकबर। लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे बस समझ में आ गया ये कुछ नहीं कुरान का प्यार है। इसने कुरान से इतना प्यार किया तो अल्लाह ने इसकी कब्र को मुझको अंबर की खुशबू से मुअत्तर कर दिया। वो लोगों अगर शराबी कुरान से प्यार करे तो वो भी बख्शा जाता है, अगर नमाजी कुरान से प्यार करेगा तो वो क्यों नहीं बख्शा जाएगा?
लेकिन अलमिया है। कोई कहता शराबी, कोई कहता शबाबी, कोई कहता कबाबी, तरह तरह की बातें। भाई एक एक बच्चे को कम से कम कुरान का कारी बनाओ, कम से कम एक बच्चे को कुरान जरूर सिखाइए, ताकि आप बेबसी और मुफलिसी की मौत ना मरे। जब मरो तो इज्जत की मौत मरो। आज देखते हो आपने कभी हॉस्पिटल गए ना बड़े बड़े, आज तो अमीरों को बिस्तर पे मौत ही नहीं आती। हाँ, कोई एम्स में मर रहा है, हाँ, कोई टीएमयू में मर रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग मरते हैं। ये गरीब का नसीब होता है कि बिस्तर पे मौत आती है। एक मशवरा दे दूं, बुरा ना माने तो, एक मशवरा मेरा याद रखना, अगर तुम्हें लगे ना कोई बंदा इतना सीरियस है कि बचना मुश्किल है, तो आईसीयू के लायक हो तो लेके मत जाना, अपने घर रखना, अपने घर रखना। वरना अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह इज्जत की मौत दे ईमान के साथ। ये सबसे बड़ी दुआ है। आप हॉस्पिटल जाइए, जिस बिस्तर पे बंदा लेटा है वो बिस्तर भी ना पाके, जो उसे कपड़ा पहनाया गया है वो भी ना पाके, जो नर्सें उसके पास खड़ी हैं उसमें किसी को कलमा नहीं आता, और उसी हाल में वो मरता है। बताओ, जहां नापाकी होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर ऐसे हाल में बंदे का दम निकलेगा तो किस हाल में दम निकलेगा? आज लोगों की सांसें रुकती हैं। इधर हालात क्या होते, बंदा आईसीयू में भर्ती है, घमंड होता, अपना अपना मिजाज है। दौलत वालों को भी बड़ा गुरूर होता है। अगर कारी साहब फोन कर दें, कारी अहमद अली साहब, कारी असलम साहब, ये उलमा इकराम फोन करें कि आपके जिम्मे मदरसे की इतनी बड़ी रसीद है, तो सेठ जी क्या कहते हैं कि आ जाना टाइम निकाल के दुकान पे, तुम्हारा भी हिसाब कर देंगे। हमें सोचना चाहिए किसे आवाज दी हमने किसे वक्त दिया? कुरान वाले को। वो दौलत पे इतना ना कर, ये जो सरिया घमंड का गर्दन में है ना, इसे आज निकाल ले, वरना उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तुझे तेरी औकात नहीं दिखा देगा। ये आईसीयू पे सिसकते लोग कौन है? ये वही है जिनको दौलत पे नाज था। ये कौन आईसीयू में बेबुजदिली की मौत मर रहा है? ये वही है जिसे अपनी पावर पे नाज था। और काश इसने कुरान वालों की इज्जत की होती तो आज बेबसी की मौत ना मरता। और जाओ कभी आईसीयू में जाकर के लोगों को देखा करो, कोई रिश्तेदार आता है तो हाथ में कोई सेब की थैली ला रहा है, कोई जूस की थैली ला रहा है। किसके लिए लाए हो साहिब? मरीज के लिए, और वो तो सांस मशीन के जरिए ले रहा है। वो आज तेरे फलों का मोहताज नहीं है, तेरे जूस का मोहताज नहीं है। हमने अक्सर देखा है मरीजों को, जब आईसीयू के अंदर उनके लिए लोग फल लेके आते हैं, कभी तुम भी गौर करके देखना, उनकी आंखों की साइड से पानी बहना शुरू हो जाता है, आंसू गिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये क्यों रोया? कि ये इसलिए रोया कि ये सेब नहीं खा सकता, या इसलिए रोया कि ये जूस नहीं पी सकता, या इसलिए रोया है कि ये फल नहीं खा सकता? नहीं, ये इसलिए नहीं रोया कि ये सेब नहीं खा सकता, बल्कि ये इसलिए रोया है, ओ लाने वालों, आज मैं जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा हूं, तुम मेरे लिए सेब लेकर के आए हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए जूस लेकर के आए हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या कि अच्छा होता कोई यासीन शरीफ का पानी पढ़ के ले आता, क्या कि अच्छा होता कोई सूरह मुल्क का तोहफा लेके आ जाता, क्या कि अच्छा होता कोई कुरान का तोहफा लेके आता। वो कहता, लोगों आज मुझे फल की जरूरत नहीं है, आज मुझे कुरान की जरूरत है। अगर दे सकते हो तो कुरान की लोरी पढ़ के सुना दो, कुरान की आयतें पढ़ के सुना दो। इधर तुम्हारी जबान से कुरान की तिलावत जारी होगी, उधर मरने वाला इज्जत के साथ जन्नत का मुसाफिर बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। भला हो उन लोगों का जिन्होंने कुरान से प्यार किया, जिन्होंने इस महीने में अलग से एहतमाम करके कुरान पढ़ा, कुरान सुना। यही कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी हाजिरी की गवाही देगा। वो कहेगा, मालिक जब दुनिया सोती थी ये मुझे नमाज में खड़े होकर सुना करता था। हाँ, तो कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, एक एक नेकी क़यामत के दिन काम आएगी। और ये दुनिया में जो करोगे वो क़यामत में भरना है, भरना है। कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर आप जर्रा बराबर अच्छे काम करेंगे वो भी दिखाए जाएंगे, बुरे काम करेंगे वो भी दिखाए जाएंगे। एक एक काम दिखाया जाएगा आपका, एक एक अमल दिखाया जाएगा। तो कोशिश करें, कुरान से प्यार करें, मोहब्बत करें कुरान से, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने का एहतमाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को कुरान से जोड़ें, कुरान के करीब करें, बच्चों को दीन के करीब करें। ये सोच के नहीं करना है हमें कि हमारा बच्चा हाफिज़ होगा तो इमाम बनेगा, बल्कि ये सोच के हमें पढ़ाना बच्चों को कि ये बच्चा अगर हाफिज़ होगा तो हमारे लिए आखिरत की ज़मानत बनेगा, बख्शिश का ज़रिया बनेगा। ये
सोच के बच्चों को आप पढ़ाइए। और बस आखिरी बात, कुछ बातें सुन लें। ये ईद का दिन आने वाला है, दुकानदार भी अक्सर लोग इसमें बैठे हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कपड़े वालों से कि हर बंदा साल में बार बार कपड़े नहीं बनाता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ईद आती है ना तो गरीब, अमीर, यतीम, बेवा सारे लोग कपड़े बनाया करते हैं। ईद का ऐसा टाइम होता है जिसमें सारे लोग कपड़े बनाया करते हैं। तो दुकानदारों से गुजारिश है, अगर कोई तुम्हारी दुकान में कपड़ा लेने आए ना और आपसे कपड़े की तरफ देख के कहे ये कपड़ा कितने का है, और महंगा कपड़ा हो और वो सामने वाला आप जानते हैं गरीब है, तो उसे ये मत कह देना भाई ये तुम्हारी औकात से बाहर है। अगर आप इतना कहोगे ना तो उस बंदे का दिल टूट जाएगा। कभी किसी को औकात मत दिखाना। और अगर आपको कोई बंदा ऐसा लगे कि उसने कपड़ा देख लिया, छू लिया और वो पूछने लगे कि इसके रेट क्या है, आपने बता दिए कि इसके रेट 600 रुपये मीटर है, अगर वो छोड़ दे और हाथ पीछे कर ले तो समझ लेना मन तो था बनाने का, लेकिन जेब में इसके पैसा नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा तुम्हें मिले ना तो एक जोड़ी कपड़े अपनी तरफ से काटना और उसे ये कह के देना कि ये तोहफा तेरे लिए मेरी तरफ से हुजूर के नाम पे। अगर आपने इतना कर लिया, अगर किसी गरीब का दिल खुश हो गया, कसम खुदा की मरने की देर है, तेरी कब्र पे कोई आके हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन जब चेहरा कफन से हटेगा ना तो जब आंख खुलेगी तो मुस्तफा तेरी आंख खुलने से पहले तेरी कब्र में आ जाएंगे। छोटी से छोटी नेकी को हमें करना है। और ईद ये नहीं है कि हमने 1000 के जूते पहन लिए, हाँ हमने 10,000 के कपड़े पहन लिए। ईद ये नहीं है। ईद ये है अगर तेरी बस्ती में गरीब रहता है, यतीम रहता है, जहाँ तूने 10,000 के अपने लिए बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, वहाँ 1000 रुपए के लिए 1000 के गरीब के लिए कपड़े ले दे। ये ईद है। और ये ज़रूरी नहीं बाप मर जाए तभी ख्याल करना है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन था तो लोगों ने मांगने वालों को इतना दिया कि वो दुकानों पे बेच के अमीर हो गए, और कितने ज़रूरतमंद मुफलिसी की मौत घर में मर गए। हम ये सोचते रह गए इसने हाथ तो फैलाया ही नहीं, इसने हमसे मांगा ही नहीं। लोगों ने कहा कोरोना से मरा। मैं कहता हूं कोरोना से बाद में मरा, भूख से पहले मरा है। कितने ऐसे भी होते हैं जिन्हें गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती। इसलिए जरूरी है कम से कम लोगों की जरूरत हम समझें, उनकी जो गरीबी है उसका ख्याल करें। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है ना तो आप उनका ख्याल करें। ईद का मजा तभी है जब आपके बच्चों के साथ गरीब का बच्चा भी जाता हो, तभी ईद का मजा है। हमारी तुम्हारी औकात क्या है? हम तुम तो लाएंगे 10,000 के कपड़े पहनेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, मेले में निकल जाएंगे। क्या कहते हो हुजूर के बारे में? हुजूर घर से निकले, सहाबा ईदगाह में इंतजार कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सबको पता होगा, लेकिन हमने सिर्फ वाकई के तरीके से इसको सुना, लेकिन कभी सबक की नीयत से हमने इसको नहीं सुना, कभी नहीं। सबको पता हुजूर ने यतीम को देखा था रास्ते में, लेकिन सुन जरा मैं बताऊं, हुजूर निकले रास्ते में नहीं, ईदगाह में हुजूर का इंतजार हो रहा है। लेकिन जब हुजूर गुजर के जाने लगे ना, एक बच्चे पे नजर पड़ी हुजूर की। मैं तुझे बताता हूँ ईद क्या है। जब गुजर के जाने लगे बच्चे पे नजर पड़ी, बच्चे का चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े पुराने थे। हुजूर ने कहा बेटे तुमने नहीं पहने नए कपड़े? बच्चा कहने लगा हुजूर फला जंग के मौके पे मेरा बाप शहीद हो गया था, माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, आज कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं। हुजूर आज कोई ऐसा नहीं जो मुझे कपड़े पहना सके। हुजूर ने सहाबा के इंतजार की फिक्र नहीं की, बैठ गए, फरमाने लगे बेटे क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता? मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। बच्चा मुस्कुरा के कहने लगा अगर ये निस्बतें मिल जाए तो फिर कमी किस चीज की रह जाती? तो चाहिए क्या था? बच्चे को तसल्ली दे के मैं और आप आगे बढ़ जाते। लेकिन ये हुजूर का प्यार देखो, हाथ पकड़ा घर लाए, फरमाया फातिमा मेरे शहजादों का कोई उम्दा कपड़ा हो मेरे इस बेटे को पहनाया जाए। आज अब बताइए हम कितना ख्याल करते हैं गरीबों का, कितना ख्याल करते हैं यतीमों का। आज सगे भाई के बच्चे यतीम हो जाते हैं, और अपना बच्चा अगर फल खाता हो और सामने से यतीम भतीजा आ जाए तो कहते हैं बेटे अंदर जाके खा ले, तेरा भाई आ रहा है, इसकी नियत ना पड़ जाए। यह है आज हमारी इंसानियत। हम अपने सगों के नहीं हो सकते तो हम कैसे हो सकते हैं उम्मत के? मुझे बताइए तो सही।
आज जाके देखो साहिब, कितने घरों के अंदर आज ऐसा है कि सहरी और इफ्तार का इंतजाम नहीं। वो किसी के दस्तरखान पे हजारों के फल हैं, आज बच्चे पानियों से इफ्तार कर रहे हैं। अल्लाह कयामत में तुझसे पूछेगा, तूने 10,000 की खजूर तो खाई, तेरी करवट में मेरा गरीब बंदा पानी से इफ्तार कर रहा था, तुझे उस गरीब का दस्तरखान दिखाई नहीं दिया? क्या कहोगे? ख्याल करो खुदा के वास्ते, कभी पड़ोस से धुआं ना उठे तो समझ लेना आज गरीब के घर सहरी का इंतजाम नहीं है। अगर किसी के पड़ोस के घर में चहल पहल ना हो इफ्तार के वक्त तो समझ लेना इसके घर में इफ्तारी का कोई खास इंतजाम नहीं है। आज भाई भाई के बीच इतनी बड़ी दीवार, एक अमीर है दूसरा गरीब है, तो उसे फुर्सत नहीं जो गरीब का हाल जाके जान ले। उसे वक्त मिलता है, मार्केट से फल लाया, बच्चों के शौक पूरे किए, हजारों के कपड़े बनाए। वो भाई मरना है, खुदा को मुंह दिखाना है। मेरे हुजूर ने उम्मत को एक कलमे की रस्सी में बांधा था और कहा था इस रस्सी को मजबूती से थामे रहना। हमने कहां रस्सी थामी और हमने अपनों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। और अमीरी गरीबी के इतने बड़े फर्क, कितने घरों की कहानी यह है, अगर रिश्ते वाले आए तो अमीर भाई कहता है गरीब से, भाई जरा शाम तक घर में मत आना। कहा किस लिए? आज मेरे घर में वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। और तुझे हया नहीं आई? आज तूने उस भाई को जिंदगी भर का ताना दे दिया जिसने अपने कपड़े मैले तेरी तालीम के लिए किए थे। अगर वो हल जोत के तेरी फीस अदा ना करता, आज उसके बदन पे भी शानदार कपड़ा होता। अगर मेहनतें करके उसने तेरे स्कूल की फीस न भरी होती, आज उसके हाथ में भी कलम होता। आज तू उससे कहता है कि कपड़े पहन के यहां मत आना। आज मेरे घर वीआईपी आने वाले हैं। इज्जत इसमें नहीं थी, बल्कि इज्जत तो इसमें थी। अगर गरीब भाई था, पहले उसे कुर्सी पे बैठा था, बाद में वीआईपी को बुलाता। अगर कोई पूछता ये कौन है तो सर उठा के कहता ये वो है। आज जो बिल्डिंग चमक रही है इसी भाई के दम कदम से चमक रही है। क्या हमने दीवारें खड़ी नहीं की? हमने गरीब को और ज्यादा गरीब कर दिया। किसी का दिल ना तोड़ें, किसी को तकलीफ ना दें, कोशिश करें सबसे पहले अपनों का ख्याल करें। आज देखना आप इफ्तारी भी होगी, मस्जिद में ऐलान होता है कि आज फलां सेठ की तरफ से इफ्तारी है। अक्सर गांव में होता है, दुनिया भर का तूने इंतजाम कर दिया, लेकिन जाके देखना किसी की इफ्तारी में सगा भाई नहीं है, किसी के इफ्तारी में सगा बाप नहीं है, किसी के इफ्तारी में बेटा ही नहीं है। और तूने दुनिया को खिलाया तो क्या मिला? मजा तो तब था कि जब अपने रूठे को मनाता और 3 रूठे थे उन 3 को बैठा के खिलाता। खुदा की कसम दस्तरखान तेरा होता, उन पे बरसने वाली रहमतें मदीने वाले मुस्तफा की होती। हमने ख्याल किया इन बातों का? हमें कभी ख्याल नहीं आता। हम कहते हैं छोटी छोटी बातें, ये छोटी बातें नहीं, ये बड़ी बातें, बड़ी बातें अपने अपने होते हैं। ख्याल करो इनका, अगर ये गए तो फिर नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हमने अपनों के बीच में। खुदारा इज्जत दिया करो अपनों को। बात आ गई है तो एक बात कह जाऊं, जिनकी जेबों में कलम लगे हैं ना, खुदा के वास्ते अगर आप छोटे हैं ना तो अपने बड़े भाई का एहसान मानना, और अगर आप बड़े भी हैं तो बाप का एहसान मानना। ये जो आपकी जेब पे कलम आया यूं ही नहीं आया, तुम्हारे बड़े ने मजदूरी करके तुम्हें पाला है, तुम्हारी फीसें भरी है। आज बंटवारों के नंबर आते हैं ना तो गरीब के हाथ में कुछ नहीं आता। हाँ, खुदा के वास्ते तंग दस्तों का ख्याल करें। ईद आने वाली है, यहां स्टॉल चौराहे पे ना लगाएं कि ये गरीबों के लिए। नाम ले ले करके, नाम अपना बुलंद करके लोगों में तकसीम ना करें। सबसे पहले अपनों में निगाह दौड़ाएं। मेरे अपनों में कोई तंग दस्त तो नहीं है, कोई जरूरतमंद तो नहीं है जिसे ईद के कपड़ों की जरूरत हो। सबसे पहले आप उसका इंतजाम करें। आपने अगर 10,000 को जमाने में बांट दिया और आपके घर के पड़ोस में लोग पुराने कपड़ों में ईद करेंगे जो आपके अपने हैं, तो पूछा जाएगा आपसे, दुनिया को बांट रहा था, तुझे पड़ोस नजर नहीं आया? एक बात और कह दूं, ये ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे पहला हमें ख्याल करना। दूसरी बात, फितरा, ज़कात, एक मिजाज बना हुआ लोगों का। देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी तहरीक है, इस तंजीम में पैसे डाल दें, ज़कात अपनी इस तंजीम के हवाले करें। मैं मुनकिर नहीं किसी तंजीम का जो दीन का काम कर रही है और सुन्नी सहीउल अकीदा है, मैं उनके साथ हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारी ज़कातें बड़ी बड़ी तंजीमों में चली गई, लेकिन हमारे गांव में, हमारे शहर में यतीम भूखा सो गया। क्या होगा ऐसी ज़कात का? पूछिए इन उलमा से, ये फितरा क्यों लाजिम किया गया? हुजूर ने इस फितरे को लाजिम इसलिए किया था ताकि ये आपके रोजे में जो लग़वियात हुई हैं,
जो सवाब में कमी आई है किसी भी अमल के नुक्स की वजह से, ताकि इस फितरे के जरिए वो नुक्स पूरा किया जा सके। और दूसरी वजह यह थी ताकि इस पैसे के जरिए गरीबों के अच्छे खाने का इंतजाम हो सके। ये वजह थी फितरे की। आज तंजीमों में तुमने डाल दिया और तुम्हारे गांव का गरीब तुम्हारे दरवाजे पर बैठ करके गोश्त की खुशबू सूंघता रह गया। खुदा के वास्ते जिसका जो हक है वो उसे दो। सबसे पहले जरूरी है आप अपने इलाके के गरीबों को तलाश करें। यही वजह है जो मुसलमान भीख मांग रहे हैं कि हमने उनको उनका हक देना छोड़ दिया। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। तंजीमों के भले तो जमाने से हो रहे हैं लेकिन गरीब का भला आप ही से होना है। उसे कोई तंजीम देने नहीं आ रही, उसे कोई पार्टी देने नहीं आ रही है। उसे अगर देंगे तो आप देंगे या मैं दूंगा। इस चीज का भी ख्याल करना है। ईद आ रही है, अपना फितरा अपना ज़कात उसको दें जो इसका हकदार है। महज नामवरी के लिए, शोहरत के लिए, अपना नाम लिस्ट में आला करने के लिए किसी तंजीम को बाद में दें, पहले पड़ोस के गरीब को दें। यह भी बड़ा जरूरी काम है और ये मिजाज बन गया लोगों का। अल्लाह तौफीक दे। आपका भलाई करना, अभी तंजीम बड़ा काम कर रही है उसे देना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे। तो आप अगर 50,000 कमा रहे हैं 5,000 उसमें से दे दो ना। इमदाद के तौर पे 5,000 दे दिए तो क्या चला गया? तो आज गरीब तो बैठा रह जाता है और तंजीम ज़कातें बाहर चली गई। खुदा के वास्ते अपने पड़ोस के गरीबों का ख्याल करें और रोजों का एहतमाम मजबूती के साथ करें। जो दिन रह गए हैं रब की रहमत के दिन है, अपने रब को मना लो, राजी कर लो। जिंदगी भर गुनाह हुए हैं हमसे, पूरा साल हमने गुनाह किए हैं। ये महीना मुकद्दर से मिला है, अगर इसमें भी रब को राजी ना कर सके तो कब करेंगे? इस महीने में रब को राजी करना है। और नौजवानों, तुमसे एक गुजारिश है, ईद के दिन मिजाज होता है, कहाँ गए थे भाई नमाज पढ़ के? आज नई फिल्म रिलीज हुई है, उसे देखने जाना। ये कोई शरफ की बात नहीं, ये बड़ी घटिया हरकत है। हम ईद के दिन फिल्में देखने जा रहे हैं, मेलों तमाशों में घूम रहे। आज जो ईद का दिन है ना, पूछो इन उलमा से, आज के दिन रोजा रखना हराम है। ईद के दिन रोजा रखना हराम है। पूछो ना इनसे क्यों है हराम? इसलिए कि आज पूरी कायनात रब की मेहमान है। हाँ, तो जिस दिन हम रब के मेहमान बने उस दिन फिल्में देखें हम। आज हम रब का शुक्र अदा करेंगे, मालिक आज हम तेरे मेहमान बने हैं, आज हम तुझे राजी करेंगे, आज हम तेरी रहमतें हासिल करेंगे। खुदा के वास्ते मुसलमानों, अगर आपकी 2 रकात पढ़ के ईद हो जाए ना तो मेले मत जाना, तमाशों में मत जाना। अल्लाह तौफीक दे तो उन रिश्तों को तलाश करना जिनमें गए हुए तुम्हें बरसों बीत गए। उन रिश्तेदारों को याद करना जिनके दरवाजों पे गए हुए तुम्हें कई साल गुजर गए। हाँ, जो घड़ियां तुम मेलों में बिताओ अपनों को दे दो। एक बात याद रखना, लोगों के बीच रह के जिंदा रहो, जिंदा रह के जिंदगी गुजारो। आप कहेंगे अजीब मौलवी है, जिंदा रह के जिंदगी गुजारने कह रहा है। मैंने कैसे की बात सुने, अगर आप लोगों से अपनों से मिलना बंद कर देंगे तो उन्हें तुम्हारी याद नहीं सताएगी। भाई जो हमसे रोज मिलता है कारी साहब, अगर वो एक दिन ना मिले तो हम सोचते कि यार ये मिला क्यों नहीं है। नहीं, तुम्हारी भी दोस्ती देखी होगी, आपको भी तजर्बा होगा। जिससे हम रोज बात करते हैं, अगर एक दिन बात ना हो हम कहते हैं यार आज उससे बात नहीं हुई। और जिससे कभी बात ही नहीं होती, अगर साल भी गुजर जाए, क्या ख्याल आया उसका? कभी आता ख्याल? नहीं आता ना। हम कभी कहते हैं यार आजम खान से बात नहीं हुई, क्यों कहते हैं? कभी हुई नहीं ना। और जिस दिन अपने बाप से बात ना हो, लगता आज हमने कुछ नहीं किया, इसलिए कि रोज करने के आदी है। मेरा कहने का मतलब ये, लोगों के बीच रह के अपने जिंदा होने का एहसास दिलाइए। और जिंदा होने का एहसास ये कि उनसे मोहब्बत से मुलाकातें कीजिए, ताकि कल जब आपका जनाजा उठ जाए और उसे तेरी याद सताए कि कई दिन हो गए किसी से बात नहीं हुई है, उसे तेरा ख्याल आए। हफ्ते में एक बार भी आया और उसने हाथ उठा के कह दिया या अल्लाह बड़ा अच्छा शख्स था, बख्श दे। खुदा की कसम, मरने के बाद ये दुआएं बड़ी काम आया करती है। तो अपनों के बीच रहिए और जिंदा रहिए अपनों के बीच। अल्लाह तौफीक दे, ईद तक आप जिंदा रहो ना तो ईद के दिन नमाज पढ़ के मेले में मत जाना, अपने रिश्तेदारों के दरवाजे पे जाना, भाइयों से कहूंगा बहनों के दरवाजे पे जाना, बाप से कहूंगा बेटी के दरवाजे पे जाना। मैं ये नहीं कहता वहां लेने या खाने जाना, सिर्फ चेहरा दिखाने चले जाना। तुम नहीं समझते हो, कभी सोच भी नहीं सकते। दुनिया की ईद चांद देख के होती है, बेटी और बहन की ईद भाई और बाप का चेहरा देख के हुआ करती है। ख्याल करना, बहुत फोन ऐसे आते हैं कि इस बार की ईद हम घर करना चाहते हैं, कोई तावीज दे दो। और तावीज की जरूरत उम्मत को नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए जब ईद का चांद निकले ना, तो आज तो फोन का दौर है, सबसे पहली मुबारकबाद बहन को दे। अगर बाप है तो बेटी को दे, ताकि जब दुनिया नए कपड़े पहने तेरी बेटी और बहन का दिल उदास ना हो।
वरना हमने तो यहां तक देखा, आधा आधा दिन गुजर जाता, बेटियां कपड़े नहीं पहनती। उनके अपने बच्चे कहते माँ तूने कपड़े नहीं पहने, तो वो कहती बेटे तुम्हारी ईद चांद देख के हो गई, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया। पूछते माँ कौन सा चांद? का जिस चांद को देखे 5 साल बीत गए, आज भी उसी चांद का इंतजार है। दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, बेटियां चांद देखने दरवाजों पे आती हैं। क्यों? इनका चांद पूरब से निकलेगा, दरवाजे पे निकलेगा? नहीं, ये उन राहों को तकती हैं जिनसे बाप आने वाला है, जिनसे भाई आने वाला है। और भाई इतना बेगैरत निकला, कई साल बीत गए, बहन के दरवाजे नहीं गया। इसे मेला तो याद रह गया, बहन की चौखट याद नहीं रही। अल्लाह तौफीक देना तो बहन के दरवाजे पे जरूर जाना, वरना याद रखना तुम दुनिया घूम आओ, अगर बहन के दरवाजे पे नहीं गए, बहन का दिल उदास रह गया, तो तुम्हारी ईद का कोई फायदा नहीं। जाएंगे रिश्तेदारों में इंशाअल्लाह, जो नफरतें हैं खत्म करें, मोहब्बतों को आगाज दें, इन्हें बढ़ाएं आगे। ये नफरतें हमें तबाह करती जा रही है। ये और गुजारिश करूंगा जो आपसे इख्तलाफात हो, कोशिश करें कि ये बात कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। अपने घर की बात घरों में बैठ के सुलझाएं, वरना तुम नहीं जानते दुनिया तुम्हें नोचने पे लगी है। तुम इतने अनपढ़ भी नहीं हो जो तुम जमाने से लाइल्म बैठे हो। आप न्यूज पढ़ने वाले लोग, न्यूज देखने वाले लोग, खबरों में लगे रहने वाले लोग सब जानते हो मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। हमें खुद होशियार होना पड़ेगा, अपने कदम संभालने होंगे। लोग कहते हैं उसने लूट लिया, मुझे बता अगर तू कोर्ट तक ना जाता तो ये तेरा पैसा लुटता ही क्यों? अगर तू थाने तक ना जाता तेरा पैसा बर्बाद क्यों होता? हम गए ना, इसलिए पैसा गया। हम लड़े ना, हमने बैठ करके आपसी में समझौता नहीं किया। नतीजा हर एक का फैसला है। बैठ के बात करनी है तो आज घर में बैठ के बात कर लो, और अगर किसी को लगे ना मैं पावरफुल हूं तो मौत याद कर लेना। तो कितना भी पावरफुल हो जाए, जिस दिन मौत ने एक धक्का दिया ना, औकात ये हो जाएगी कि अपना कपड़ा नहीं संभाल पाएगा। नहलाने वाले और होंगे, पलटने वाले और होंगे, पानी डालने वाले और होंगे, और तू जो अपने घर की तरफ जाएगा ना तो अपने पैरों से चल के नहीं, दूसरे के कंधे पे चल के जाएगा। यह औकात रह जाती है मरने के बाद। कब्रें सबकी एक जगह होंगी, जाके कब्रिस्तान देख लेना। अमीर और गरीब की कब्र में कोई फर्क नहीं है। खुदा के वास्ते इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बतें पैदा करो, लेकिन मोहब्बतें सिर्फ उन्हीं से होंगी जो मुस्तफा के वफादार होंगे। मेरा यह कहना कि आपस में इत्तेफाक करो, यह हर शख्स से नहीं है। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। यह भी याद रखिए, बख्शिश के लिए अकीदे का दुरुस्त होना शर्त है। अगर आप पापी हो के मरे, अकीदा दुरुस्त है तो जन्नत में जा सकते हो, और नमाजों की गठरी साथ अकीदा दुरुस्त नहीं तो खैरियत नहीं है। इसलिए जरूरी है अकीदे की हिफाजत करें, सुन्नी सही उल अकीदा रहे, और ये अहद कर लें कि जो हुजूर का नहीं वो हमारा। बोलें जो हुजूर का नहीं वो हमारा। आपसे लोग कहेंगे हम हुजूर के हैं, तो उससे पूछना अगर तू हुजूर का है तो मर के मिट्टी में मिलने वाला क्यों कहा? अगर तू हुजूर का है तो तूने ये क्यों कहा कि जो इल्म हुजूर को है वैसा इल्म जानवरों को भी है माज़अल्लाह? अगर तू हुजूर का है तो सच बता, जन्नतुल बकी में बिल्डोजर क्यों चलाया? अगर तू हुजूर का है तो बता, हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र पे तूने बुलडोजर क्यों चलाया? अगर तू हुजूर का है तो दिल पे हाथ रख के बता, इमाम हसन की कब्र पे बिल्डोजर क्यों चलाया? अगर चलाया तो तेरा दावा झूठा है। या तो इस गंदे मजहब से तौबा कर, वरना आज के बाद अपनी सूरत न दिखाना। अहद कर लो, पूरी जिंदगी ये दावा रहेगा और यही कहते रहेंगे, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बात और कह जाऊं, बड़ी जरूरी बात है, आज मुझे अपनों में बैठ के बोलने का मौका मिला है, और जरूरी है कि ये सबसे पहले मैं बातें अपने इलाके में कहूं। हिंदुस्तान भर में कहते फिरते हैं, और हमारे इलाके में अगर ये फसाद जन्म ले तो कोई भी गिरबान पकड़ के कहेगा मौलवी सब में चीखता, अपना इलाके में नहीं कह पाया। पीर परस्ती छोड़िए, रब परस्ती कीजिए। मैं हर मुरीद से कहता हूं, चाहे वो अजहरी मियां का मुरीद हो, चाहे वो सकलैन मियां का मुरीद हो, किसी भी पीर का मुरीद हो, मेरा कहना है पीर परस्ती छोड़िए, हक परस्ती कीजिए। क्या हमारे मिजाज नहीं बदल गया? कोई बंदा कहता क्या हाल है तो छूटते कहता पीर का करम है। रब को बंदा बिल्कुल ही भूल गया। पीर जरिया है रब तक पहुंचाने का। हमने क्या किया? रब ने कहा 5 वक्त नमाज पढ़, नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा ज़कात दे, नहीं दूंगा। हज कर, नहीं करूंगा। मौज करूंगा पैसे से, क्यों जाऊं हज करने? ये हमने रब के फरमान का मुकाबला किया। और पीर ने कहा तुझे 3 बार आना महीने में, तो 4 बार जा रहा। कि 2 जुम्मेरात चराग जलाना, तो 6 जुम्मेरातों को जला रहा है। मुझे बताइए, ये है हमारी
और ये जरिया थे खुदा तक पहुंचाने का। हमने इनको कहां लाके खड़ा किया और रब के फरमान को हमने कितनी अहमियत दी। बंदा, रब किसी बंदे को अजाब देना नहीं चाहता, हम खुद उसके अजाब को आवाज देते हैं। खुदा के वास्ते आप जिस पीर के भी मुरीद हैं, खुद सोच समझ के हाथ में हाथ दें। ये खुद सोचें कि जिसका हाथ थाम रहे हैं ये लेके किधर जाएगा, वरना सच तो ये कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से धकेले जाएंगे और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से धकेले जाएंगे। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते सोच समझ के हाथ में हाथ दें, गौर करके हाथ में हाथ दें और दे दिया है तो आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन पीर परस्ती को लेकर के भाई भाई का दुश्मन ना बने, अपने अपने का मुखालिफ ना बने। याद रखो, पीर के मुरीद बाद में हो, मुस्तफा के उम्मती पहले हो। याद रखना, हमने पीरों के चक्कर में आके सगा भाई छोड़ दिया और पीर भी अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे हो गए। मुरीद होते कहते हैं फलां की बैठक में मत बैठिए, अपने सिलसिले से काम रखना है बस। और यार ये अल्लाह वाले हैं, ये सभी के लिए हैं। मैंने तो बुजुर्गों से ये कहते सुना है और पढ़ा भी है कई जगह पे, अगर कोई अल्लाह वाला मिले ना तो उससे कम से कम अगर हो सके तो एक लाइन ही सबक पढ़ना, जरूर पढ़ना, उस्ताद बना लो उसे। कहा क्यों? ताकि कयामत के दिन ऐलान होगा जितने पढ़ाने वाले हैं और जन्नत में जाने वाले हैं वो अकेले ना जाएं, अपने अपने शागिर्दों को साथ लेके जाएं। तो अगर कोई उस्ताद ऐसा हुआ हमारी जमात में जो जन्नती होगा, खुदा की कसम जितने पढ़ने वाले होंगे सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके चला जाएगा। यही हुक्म होगा, मुरीद पीर का दामन थाम ले, पीर अपने अपने मुरीदों को पकड़ ले। तो बताइए, सोचें, हर अल्लाह वाला हमारे लिए काम का है, तो फिर लड़ाई किसने कराई? ओ भाई मैं आपसे कहूं ढेला में पानी कितना है, तो आप तभी तो बताओगे जब आप गए होगे। जो कभी गए ही नहीं ढेला में तो पूछेगा ढेला ही क्या है, और वो दूर खड़े होकर हमारी ढेला की कोई बुराई कर दे तो गुस्सा नहीं आएगा हमें? तो भाई गहराई वो बताएगा जो उसको जानता होगा, पानी की हद वो बताएगा जो नाप सकता है। दावे के साथ कहता हूं, अख्तर रजा ताज शरीयों को बुरा वो कहे जो उनसे ज्यादा इल्म रखता हो। हाँ, और शाजी मोहम्मद शेर मियां, शराफत मियां, बशीर मियां, इनको बुरा वो कहे जो इनसे बड़ा और इन्हें जानता हो। अगर आप इनसे ज्यादा नहीं तो आपको बुरा कहने का हक नहीं है। चुप रहिए और अपनी भलाई के बारे में सोचिए। खुदा के वास्ते पीरा मुरीदी का झगड़ा लेकर के एक दूसरे के दस्तगिरबाना हो, एक दूसरे के साथ न लड़े। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। सबको मुस्तफा के उम्मती के चेहरे में देखिए, पीर मुरीदी के चेहरे में नहीं देखना, उम्मती के चेहरे में देखना। ये हुजूर का उम्मती है। अगर अकीदा दुरुस्त है तो फिर सीने से लगा लो, अगर ईमान वाला है तो इज्जत करो। फिर देखो, खुदा की कसम हुजूर का उम्मती समझ के बंदे की इज्जत आप करें, रिफातें अल्लाह अता फरमा दे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, ये करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अगर एतराज हो तो 2-4 मिनट रुकेंगे, हम मुलाकात कर लेना, बाकी नशाबाद में उतार लेंगे। बात सच्ची है लेकिन कड़वी बातें हैं। ये कौम ये बातें खा गई हमारी कौम को। आपस के झगड़े बहुत हो गए, खत्म करो, इत्तेफाक पैदा करो, सुन्नी हो अपनी सफ में, इत्तेहाद पैदा करो और हक को हक जानो, गलत को गलत मानो। जिद नहीं करनी है। अगर हमसे हमारे पीर ने गलत को सही कह दिया, नहीं जी मेरे पीर ने कहा है, नहीं, ये पूछ मुस्तफा ने क्या कहा है, ये बता कुरान क्या कहता है, ये बता मुस्तफा की शरीयत क्या कहती है। और यार अगर शरीयत की हद से बाहर है तो पीर पीर नहीं रहता है। अगर हुजूर के दिए कानून से बंदा बाहर है तो फिर खैरियत नहीं है। अगर खैरियत चाहते हो तो मुस्तफा के बताए हुए उसूल पे चलो। पीर खुद खुदा नहीं होते हैं, ये खुदा तक पहुंचाने के जरिए हुआ करते हैं। तो ये भी जरूरी है, पीर परस्ती छोड़नी है, हक परस्ती करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और जो ना बोल रहा हो आपस में देख लेना किसके दिल में खोट है। करेंगे ना इंशाअल्लाह हक परस्ती। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह हमें हमारी गुफ्तगू पे अमल की तौफीक बख्शे। तो छोटी से छोटी नेकी को छोटा समझ के ना जाने दे, अपने रब को मना लो, राजी कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर बंदा रो देना तो बस फिर उसके कर्म को बरसने में देर नहीं होती है। ये कुछ दिन रह गए, इसको खैर के साथ गुजारें, भलाई के साथ गुजारें। आज की ये रात बरकत वाली रात है। आज ख़त्म कुरान की महफिल है। आज मांग लेना, बे औलाद औलाद मांगो, गरीबो रिज्क मांग लो, जलीलो इज्जत मांग लो, रुसवाओ वक़ार मांग लो। हर जो मजबूर हैं अपनी ज़रूरतों का आज सवाल कर लो। खुदा की कसम आज कुरान की महफिल है, कुरान का सदका लुटाया जाएगा। आज दुआएं होंगी, रब अता फरमाएगा।
हाँ, लेकिन दिया उन्हीं को जाएगा जो माँ बाप के फर्माबरदार होंगे। ये भी जहन में बात रहे। कहना मौलवी बात तो बड़ी बड़ी बता रहा था, लेकिन जितनी मांगी एक भी कबूल नहीं हुई। फिर सोच लिया अब बख्श कैसे बोलता था। माँ बाप के नाफरमान को आज भी नहीं दिया जाता है, शब बरात में भी नहीं दिया जाता है। तो माँ बाप की इज्जत करने वाले आज मांगेंगे और अपने अमाल को बेहतर करें और हालात बेहतर करें। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू में अहमद अंसावन जो गलती हुई वो हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबको कुरान और साहिब कुरान का सदका अता फरमाए। मुस्तफ़ा जान रहमत का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।